दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्वैट यानी कि SWAT कमांडो में तैनात काजल की मौत ने पूरे परिवार को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। और एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के बाद जब ये खबर सामने सुनी जाती है किसी न्यूज़ चैनल के द्वारा या अखबार में, तो अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है और काफ़ी दुखद घटना है जो ऐसी सामने आती है, क्योंकि माँ मीना और पिता राकेश उस पल को याद करके दुख को कोस रहे हैं कि काश काजल उनकी बात मान लेती तो आज जिंदा होती। उन्होंने समझाया था कि अंकुर ठीक लड़का नहीं है, उससे शादी ना करे, लेकिन काजल नहीं मानी। 3 साल की दोस्ती और प्यार के बाद वह 23 नवंबर 2023 को शादी के बंधन में बंध गई। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 1.5 साल के बेटे को गांव छोड़कर दोनों दिल्ली आए थे। काजल ने जिस अंकुर को अपनी जिंदगी का प्यार समझा, उसी ने डबल यानी कि आप कह सकते हैं कि डबल मर्डर तो है कि आपने एक बच्चे को भी मार दिया, और क्योंकि उससे उसकी मां छीनना ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आपने कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी मार दिया और उस पत्नी को तो मारा ही है। और किससे मारा? डंबल से मारकर जान ले ली। अब उनका 1.5 साल का बेटा देवांश भी अनाथ हो गया। इसलिए मैंने कहा कि ये डबल मर्डर था। मां की मौत हो गई है, पिता जेल चला गया। फिलहाल वे दादा दादी के पास रहता है, क्योंकि जब काजल और अंकुर गांव से दिल्ली आए थे तो बेटे को हरियाणा में ही छोड़ दिया था। मृतक काजल के मायके वालों के बयान पर अगर जाए तो SDM के सामने दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने सभी आरोप लिखित में दिए हैं। मृतक की मां मीना ने बताया कि अंकुर ने काजल से 5 लाख रुपए अलग से ले लिए थे और अलग से लेकर रख लिए थे। काजल ने 10 लाख रुपए लोन पर और 3 लाख बिना ब्याज के दिल्ली पुलिस से लिए थे। बाद में उसने अंकुर को एक गाड़ी भी दिलवाई थी और उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में ही खत्म हो जाता था हमेशा। मोहन गार्डन के विपिन गार्डन एक्सटेंशन में जिस अपार्टमेंट के फ्लैट में दोनों रहते थे, वह भी इन्होंने ही खरीदा था। और पिता राकेश ने बताया कि 19 जनवरी को काजल मायके आई थी और 20 जनवरी को वह गांव से ससुराल होते हुए अंकुर के साथ दिल्ली आ गई। लेकिन 2 दिन बाद यानी कि 22 जनवरी को अंकुर ने उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद उसने काजल के भाई को फोन करके एम्बुलेंस लाने के लिए कहा। जब पुलिस घर पहुंची तो खून से सना डंबल देखकर सन रह गए सब लोग। और पिता ने कहा कि अंकुर के परिवार वाले शुरू से काजल को पसंद नहीं करते थे, फिर भी दोनों की शादी करना चाहते थे, इसलिए परिवार ने रजामंदी दे दी कि चलो ठीक है आप शादी कर लीजिए। और उसके बाद क्या होता है कि पहले काजल की नौकरी लगी और बाद में अंकुर की नौकरी हुई। शनिवार और रविवार को छुट्टी के दिन उसने घर वाले जितने भी थे दोनों के, वो गांव बुला लेते थे। घर का सारा कामकाज उसी से करवाते थे। भाई निखिल ने बताया कि 5वीं से 10वीं तक काजल ने नवोदया विद्यालय में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है। खेलकूद में वो काफ़ी तेज थी, काफ़ी अच्छी थी। स्कूल के दौरान नेशनल लेवल बास्केटबॉल में वो सिल्वर मेडलिस्ट जीत चुकी थी। ये घटना काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि जब भी ये हिंदुस्तान के अंदर या भारत के अंदर ऐसी घटना घटती है तो ये अपने आप में दुखद तो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा शर्मनाक होती है कि अभी भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। बाकी इसके ऊपर पूछना तो यही चाहिए कंक्लूडिंग करते हुए कि इस पूरे मामले पर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस शर्मनाक हादसे पर प्रतिक्रिया करना चाहेगा, क्योंकि हर कोई सिंपैथी ही दिखा रहा होगा या एम्पैथी ही दिखा रहा होगा काजल के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक ऐसे लोग जिंदा रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि, और किसी को भी नहीं लगता, क्योंकि जब हम लोग ऐसे न्यूज़ रूम में बात कर रहे होते हैं और ये सब खबरें सुन रहे होते हैं तो अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस ज़रूर करते हैं कि अभी भी भारत क्योंकि डेवलप्ड हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री नहीं है लेकिन डेवलप्ड प्रोसेस में है, तो अपने आप देखकर लगता है कि लोगों की मानसिकता अभी भी वहीं रह गई है जहाँ से उनको उभरना चाहिए था। क्योंकि पूरा देश और पूरा युवा यही काम करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है सबको अपडेट होना चाहिए। तो आपकी इसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या है, आप जरूर बताइएगा। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।